रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा कला केंद्र लाजपत पार्क में 3 दिवसीय 11वीं भागलपुर रंग महोत्सव 2024 के दूसरे दिन का उद्घाटन संगीता तिवारी, डॉक्टर सुमन सोनी, पम्मी अंबट आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित 11वीं प्रस्तुति का श्री गणेश असम की लोक परंपरा पर आधारित बिहू नृत्य से हुआ। साथ ही माउंट फॉरवेस स्कूल के छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति की गई। वहीं रविवार को रंग महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम में प्रातः 11:30 बजे से लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं मंजूषा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहे, घंटाघर चौक, आदमपुर चौक, मानिक सरकार चौक एवं कोतवाली चौक पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। शाम के मंच कार्यक्रम के दौरान पंछी धर्म युद्ध नाटक की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर भागलपुर रंग महोत्सव के सदस्यों के अलावा विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में दर्शकगण मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा का निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किए गए जमीन को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने पर उतर गए हैं। किसानों ने सिंचित व उपजाऊ भूमि की बात कहकर जमीन देने से इनकार कर दिया है। कस्बा सुजापुर, मंजी, मोजा और कमरगंज के किसानों ने हवाई अड्डा के लिए चिन्हित जमीन पर धरना प्रदर्शन किया। किसान एकजुट होकर अपनी जमीन एयरपोर्ट निर्माण में नहीं देने का फैसला किया है। किसानों ने बताया कि जो जमीन हवाई अड्डा के लिए चिन्हित किया गया है वह जमीन सिंचित व उपजाऊ जमीन है। जमीन पर साल में 3 फसल धान, गेहूं और मूंग का पैदावार होता है। पूरे क्षेत्र में गंगा पंप नहर योजना से सिंचाई का व्यवस्था सरकार ने किया है। इस जमीन से हम लोगों की रोजी रोटी निर्भर करती है। एक खेत नहीं जीवन यापन का साधन है। यदि यह जमीन हम लोग दे देंगे तो भूमिहीन के साथ भरण पोषण पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। किसानों ने कहा कि हवाई अड्डा का निर्माण गोराडीह में हो ताकि जिला मुख्यालय से नजदीक होगा। जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे। इससे हम लोग जीवित हैं, इसी से बाल बच्चा खाता है, इसी से हर काम होता है। जमीन अगर चल जाएगा तो सब भूखे मर जाएगा, कहाँ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो सरकार तो मुआवजा देगा ना सर? मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए, खाने के लिए चाहिए। मुआवजा से पेट नहीं भरेगा, तो हम लोग को खाने के लिए चाहिए। तो जमीन है कस्बा मौजा, सुजापुर मौजा, ये सब जमीन जो है हम लोग सिंचाई के अंतर्गत आता है। आज 60-65 बरस से यहाँ सिंचाई हो रहा है, सिंचित भूमि है, हम लोग इसी से जीते खाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार बनाती है तो क्या कीजिएगा? अगर सरकार बनाती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे हम लोग। सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव स्वरांजलि का आयोजन किया गया। संगठन मंत्री खयालीराम, प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण डोकानिया, सचिव उपेंद्र रजक, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खयालीराम ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, नेतृत्व कौशल, व्यक्तित्व एवं देशभक्ति ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। राणा प्रताप ने कहा कि आज के शिक्षा में समझ विकसित करने की आवश्यकता है। उपेंद्र रजक ने कहा कि भाषा और संस्कृति की रक्षा करना हमारे विद्यालय की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर गणेश वंदना, लोक नृत्य, झिझिया, डंबल योग आदि अनेक कार्यक्रमों का प्रस्तुति छात्रों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में शिशु मंदिर, विद्या मंदिर एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में कला प्रदर्शनी, गणितीय प्रदर्शन, द्वादश ज्योतिर्लिंग, भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। विद्यालय के अंदर जो भैया बहन हमारे पढ़ते हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मंच पर समाज के सामने प्रदर्शन करने का कार्य वार्षिक उत्सव है। हमारे भैया बहन का समग्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए वार्षिक उत्सव आवश्यक है। जो वार्षिक उत्सव के माध्यम से सभी समाज के बीच अपने प्रतिभा को, अपने विद्या भारती का जो नीति रीति है उसको प्रदर्शन करने का काम वार्षिक उत्सव के माध्यम से हम लोग करते हैं। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।